नमस्कार दोस्तों, द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और ये वीडियो स्पेशल 70वीं बीपीएससी के लिए है। मैंने आपसे बताया था कि आप लोग बीपीएससी का फॉर्म भरिए और बीपीएससी का पेपर यूपीपीएससी के पेपर के कंपेयर में आसान होता है। तो बीपीएससी के बारे में कुछ नई अपडेट हैं और अभी जैसे ही अपडेट अपलोड करूँगा तो मेरे कुछ प्यारे प्यारे दोस्त आएंगे जो बड़े अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। हालांकि मेरे लिए वो अच्छे होते हैं क्योंकि कम से कम वो कमेंट तो करते हैं। तो 70वीं बीपीएससी का आप जान रहे हैं कि फॉर्म आया हुआ है। इसकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट 18 अक्टूबर है। लेकिन आप ये जान लीजिए कि ये डेट बढ़ने वाली है, लेकिन इसका कतई मतलब ये नहीं कि आप फॉर्म मत भरिए। अगर आपको बीपीएससी का पेपर देना हो तो 15 अक्टूबर से पहले इसका फॉर्म भर लीजिए। देखिए, 70वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम जो है 17 नवंबर को प्रस्तावित है। बिहार लोक सेवा आयोग ये मानता है कि 7 से 8 लाख के आसपास फॉर्म पड़ेंगे, लेकिन मेरा अनुमान है ये संख्या जो है 10 से 12 लाख कम से कम होगी, क्योंकि बेरोजगारी का दौर है और अन्य किसी भी जो हिंदी भाषी आयोग है वहाँ पेपर इस समय हो नहीं रहा है। तो 70वीं बीपीएससी का जो पेपर है जो 17 नवंबर को होना है, वो पेपर अब आगे उसकी डेट बढ़ने की संभावनाएं बढ़ गई हैं, क्योंकि नॉर्थ बिहार में यानी उत्तरी बिहार इस समय बाढ़ से ग्रसित है। और जहाँ जो भी इलाका जब बाढ़ से ग्रसित होता है तो वहाँ पे पहले इसेंशियल सेवाएं जारी की जाती हैं। पहले वहाँ पे जीवन महत्वपूर्ण है, न कि पेपर महत्वपूर्ण है। लेकिन इस वीडियो में आप बने रहिएगा क्योंकि वीडियो अधिकतम 10 मिनट का होगा। इसी वीडियो में मैं बीपीएससी के पेपर का पूरा पैटर्न कैसा होता है ये आपको 10 मिनट के अंदर समझा दूंगा। तो अब बात आती है कि देखिए, आप जान लीजिए बिहार का अगर आप मैप बनाएंगे तो ये कुछ ऐसा बिहार का मैप बनता है। तो बिहार का जो ये वाला इलाका है, उत्तरी इलाका, इस इलाके में गंगा नदी और कोसी नदी बहती है, जहाँ पे बाढ़ की चपेट में आप पूरा बिहार आया हुआ है। और कल मेरी बिहार में कुछ लोगों से बात भी हुई, तो बिहार में इस समय इस इलाके में जीवन सामान्य नहीं असामान्य, मतलब आप ये समझिए कि यहाँ पर जो जिले हैं, जो ब्लॉक हैं, वहाँ पर पेपर वर्क तक नहीं हो पा रहा है। पेपर वर्क तक नहीं हो पा रहा। और जब पेपर वर्क तक नहीं हो पाना तो वहाँ पेपर करा लेना इतना आसान नहीं है। आपको लग रहा होगा अभी तो आज 7 अक्टूबर है और अभी 17 नवंबर के अंदर डेट है। तो अभी जान लीजिएगा बिहार सरकार की जो रिपोर्ट है कि 15 अक्टूबर के बाद कहीं जो है यहाँ की स्थितियाँ धीरे धीरे सामान्य होंगी। और सामान्य होने के बाद पहली प्राथमिकता सरकार के पेपर कराने को नहीं होती, पहले प्राथमिकता होती है जीवन को सुचारू रूप से चलाने की। तो आप यह मान के चलिए कि पेपर आपका जो है बीपीएससी का वो दिसंबर माह में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और आयोग पेपर 2 शिफ्ट में कराने को लेकर तैयार है। 2 शिफ्ट का मतलब कि आयोग पेपर 2 दिन में कराने को तैयार है। बिहार लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष महोदय, उन्होंने कहा भी था कि पेपर हम टफ बनाएंगे और पेपर का स्तर बढ़ाएंगे। तो आप ये मान के चलिए कि पेपर आपका अब दिसंबर महीने में प्रस्तावित है, लेकिन आप अपनी तैयारी 17 नवंबर को लेकर जोर शोर से करिए। तो आपका ये पेपर अब दिसंबर माह की तरफ जाता दिखाई दे रहा है। अच्छी बात यह है कि ये पेपर आपके यूपी पीसीएस के पेपर से क्लैश नहीं करेगा। यह बात बिहार पीसीएस इसको कंसीडर कर भी रहा है। अब आते हैं बीपीएससी के एग्जाम पैटर्न के बारे में। देखिए, जो लोग कमेंट करने आते हैं बड़े अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कि तुम्हें कुछ पता नहीं, ये पता नहीं, तो आप ये समझ लीजिए पता है तो बता रहा हूँ। अगर ना पता होता तो बताने की ज़रूरत ना होती। अगर आपको लगता है कि मुझसे अच्छी कोई न्यूज़ देता है, आप वहाँ देख लिया करिए। बीपीएससी के बारे में जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, देखिए ये 64 बीपीएससी का मेरी मार्कशीट, इसमें कुछ चीज़ें मैंने हाइड कर दी, तो हाइड किए केवल केवल सिक्योरिटी रीजन से। बिहार लोक सेवा आयोग में एक खूबसूरती ये है कि आप 60-62 के बाद से लेकर 69वीं तक के मार्कशीट को जब चाहे तब डाउनलोड कर सकते हो, चाहे प्री का मार्कशीट हो चाहे मेंस का मार्कशीट हो। तो ये मेरी फाइनल मार्कशीट है बीपीएससी की। और इसमें देख लीजिए मेरे मार्क्स जो थे, उसमें हिंदी मेरे मार्क्स 42 थे, तो हिंदी वहाँ पे क्वालिफाइंग होता है। और उस समय वहाँ पर ऑप्शनल था, अब वहाँ पे ऑप्शनल हटा लिया गया है, उसकी जगह नया पेपर ऐसे इंट्रोड्यूस किया गया। तो जीएस 1 में मेरे मार्क्स 161 थे और जीएस 2 में 145 और हिस्ट्री मेरे मार्क्स 156 थे। मुझे 71 मार्क्स केवल इंटरव्यू में मिले थे। मुझे यहाँ के मार्क्स मुझे कम लगते हैं, क्योंकि अगर ये मार्क्स अमूमन होता है क्या लोगों को 78, 80, 85 तक ये नंबर लोगों को मिलते हैं। लेकिन पता नहीं इंटरव्यू अच्छा था पर मेरे यहाँ पे नंबर कम थे, तो फाइनली मैं यहाँ पे 2 नंबर से मैं चूक गया था। इसके बाद मैं बिहार का पेपर दिया नहीं। देने का कारण क्या था, क्योंकि बिहार के पेपर मेरे हमेशा यूपीएससी से क्या होते थे, क्लैश हो जाते थे, 2-4 दिन के अंतर पे होते थे। तो ये एक सामान्य सी जानकारी है। अब आते हैं बीपीएससी के बारे में। देखिए, बीपीएससी का जो प्री का पेपर होता है, तो प्री के पेपर में जीएस का केवल एक पेपर होता है, जिसमें कुल 150 क्वेश्चन आते हैं और जिनके कुल 150 मार्क्स हैं, जिसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग जो है वो 68 बीपीएससी से इंट्रोड्यूस की गई है। और इसका प्रभाव आपको कट ऑफ पे देखने को मिल भी रहा होगा। पहले कट ऑफ जहाँ 105, 108, 110, 112 जाती थी, अब वो कट ऑफ 95 के अराउंड आके रुक जा रही है। लेकिन मैं फिर भी बोलूँगा कि आप अपने कट ऑफ को
100 मान के चलिए, भले सीटों की संख्या कितने भी बढ़ के हो जाए, क्योंकि पढ़ने वाले लोग हो चुके हैं और लोगों के पास इन्फॉर्मेशन अच्छी खासी मात्रा में पहुंच रही है। देखिए, बीपीएससी का मेंस और इंटरव्यू का जो पेपर होता है, तो इनका मेंस जो होता है वो टोटल 900 मार्क्स का होता है और इंटरव्यू टोटल 120 मार्क्स का होता है। यानी आपके टोटल नंबर 1020 होते थे, वो 64 में भी थे और अभी भी वही है। अब आते हैं बीपीएससी का जीएस 1 का पेपर। तो जीएस 1 का पेपर के अंदर में टोटल 3 सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन जो होता है हिस्ट्री का होता है। पहला सेक्शन हिस्ट्री का होता है। यहाँ पे टोटल आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 5 में से आपको केवल 3 क्वेश्चन लिखने होते हैं, ठीक। और जी इसका जो पेपर सेकंड होता, सॉरी, इसका जो सेकंड सेक्शन होता है, इसमें आपको करंट अफेयर पूछा जाता है। और करंट अफेयर में 2 पार्ट होते हैं, एक नेशनल करंट अफेयर प्लस इंटरनेशनल, और एक बिहार स्पेशल करंट अफेयर को लेकर भी बनाया जाता है। तो यहाँ भी आपसे जो है टोटल 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 4 में से आपको 3 करने होते हैं, मतलब 3। अब इसका जो सेक्शन थर्ड होता है, सेक्शन थर्ड होता है वो स्टैट का पेपर होता है। इसमें आपसे 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस 4 में से आपको केवल 2 क्वेश्चन करने होते हैं। यानी आप ये समझिए कि 3 + 3 = 2, मतलब कुल आपको 8 क्वेश्चन करने होते हैं पेपर का में। कुल प्रश्नों की संख्या कभी 15 होती है तो कभी 16 भी हो जाती है। अमूमन 15 प्रश्न ही होते हैं। तो ये पेपर 1 का पूरा कार्यप्रणाली है। इसमें स्टैट जो होता है वो 72 मार्क्स की पूछी जाती है और बाकी के जो रेस्ट मार्क्स होते हैं वो इनके पूछे जाते हैं, ठीक। तो आप ये इसको भी तैयार करिएगा अपने मेंस के पर्पस में। अब आते हैं जीएस 2 का पेपर। तो देखिए, जीएस 2 का जो पेपर होता है बीपीएससी में, जीएस 2 में 3 सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन होता है पॉलिटी एंड गवर्नेंस। यहाँ से आपको 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 4 में से आपको 3 करने होते हैं, कभी कभी 5 भी पूछ लेता है। दूसरा इसका सेक्शन जो होता है वो होता है इकोनॉमिक्स एंड बिहार डेवलपमेंट। इकोनॉमिक्स एंड बिहार डेवलपमेंट प्लस करंट अफेयर, इसमें 2 चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं। तो यहाँ आपको जो है क्वेश्चनों की संख्या 4 होती है। 4 में से आपको केवल 3 ही करने यहाँ भी होते हैं। कभी कभी यहाँ 5 भी पूछ लिया जाता है। अमूमन जैसे किसी साल 4 पूछे, किसी साल, लेकिन आपको 3 क्वेश्चन कंपलसरी करने होते हैं। चाहे 5 पूछे, चाहे 3 पूछे, चाहे 4 पूछे, तो आपको 5 में से केवल 3 ही करने होते हैं और यहाँ भी 3 करने होते हैं। इसका जो थर्ड सेक्शन होता है, यानी सेक्शन 1, सेक्शन 2 और ये सेक्शन थर्ड। सेक्शन थर्ड जो होता है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का होता है, जिसमें डिजास्टर मैनेजमेंट और इन्वायरमेंट दोनों ऐड होते हैं। यहाँ आपसे 3 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। इस 3 में से आपको 2 करने होते हैं। यानी यहाँ भी आपको देखेंगे तो 3 + 3 = 2 = आपको टोटल 8 क्वेश्चन यहाँ भी आपको करना होता है ये चीज़ें। तो आपने यहाँ पर अब तक जीएस 1, जीएस 2 के बारे में आप जान चुके हैं। अब आते हैं हिंदी का पेपर। देखिए, हिंदी जो होता है वो बीपीएससी में क्वालिफाइंग होता है। यानी बीपीएससी के पेपर में आपको हिंदी में 100 में से 30 मार्क्स पाने होते हैं क्वालिफाइंग करने के लिए। यदि आप हिंदी पेपर को क्वालिफाइंग नहीं करते तो आपकी बाकी कॉपियाँ चेक नहीं की जाएंगी, लेकिन ये नंबर जो होते हैं ये आपके मेरिट लिस्ट के में ऐड नहीं किए जाते हैं। एक पेपर बीपीएससी में और होता है, उसका नाम है ऑप्शनल सब्जेक्ट। देखिए, ऑप्शनल सब्जेक्ट मेरे समय जो था वो रिटन होता था, लेकिन अब आप तो यहाँ पे एमसीक्यू बेस होता है। इसमें आपसे टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस 100 में से आपको 40 क्वेश्चन सही करने होते हैं क्वालिफाइंग करने के लिए, और ये भी केवल क्वालिफाइंग है। इसके नंबर भी आपके मेरिट में ऐड नहीं होते। अब आपको मैं बताता हूँ इसका एसए का पेपर। देखिए, एसए जो है पहली बार 69 बीपीएससी में इंट्रोड्यूस किया गया। देखिए, एसए में क्या है कि बीपीएससी आपसे एसए जो है इसमें टोटल 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। आपको हर सेक्शन से एक एक ऐसे लिखना होता है। यानी आपको 100 × 3, ठीक, 300 मार्क्स का पेपर है और 3 ऐसे लिखने होते हैं। हर सेक्शन में आपसे 4 क्वेश्चन पूछे थे। सेक्शन 1 में कुल 4 ऐसे रहेंगे, सेक्शन 2 में 4 ऐसे रहेंगे और सेक्शन 3 में 4 ऐसे रहेंगे। इस 4 में से आपको किसी एक टॉपिक पर ऐसे लिखना होता है और ये ऐसे जो होता है वो 700 से 800 वर्ड में लिखने होते हैं। तो आप अगर ये सब क्वालिफाई करेंगे तो इसके बाद इंटरव्यू होता है। आप कमेंट करके बताइएगा बीपीएससी में इंटरव्यू कैसा होता है और मेडिकल कैसा होता है। तो मैं ये प्रक्रिया बताऊंगा, क्योंकि इस प्रक्रिया से मैं गुजर चुका हूँ, तो जो मेरे निजी अनुभव है वो आपको मैं बताने का प्रयास भी करूंगा। तो ये छोटी सी महत्वपूर्ण जानकारी थी। देखिए, यदि आप केवल यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो मेरी बात मानिए, आप बीपीएससी का पेपर जरूर दीजिए, क्योंकि बीपीएससी में सीटों की संख्या अच्छी खासी है
और देखिए बिहार हो चाहे यूपी हो चाहे कोई राज्य हो, सब राज्यों को आप बराबर की नज़रों से देखिए और जहाँ पे पेपर देने में आप सुटेबल हैं वहाँ पेपर जरूर दीजिए, क्योंकि बेरोजगारी का दौर है। देखिए अगर आप एकदम न्यू कमर हैं तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन अगर आप 27 28 की एज अगर पार कर चुके हैं तो आप अदर ऑप्शन पर भी अपने आप को ध्यान देना स्टार्ट कीजिए। जो एकदम फ्रेशर है, 21 22 साल का बच्चा है, 23 साल का बच्चा है, मैं उससे कहूँगा कि आप जहाँ पेपर दे रहे हो, चाहे यूपीएससी का चाहे यूपीपीएससी का, आप केवल केवल वहीं फोकस ही रहो। लेकिन यूपी पीसीएस और बीपीएससी के प्री और मेंस के सिलेबस में 75% की सिमिलरिटी है, केवल 25% आपको प्रिपेयर करना होता है। और आप ये समझिए कि 1020 में से अब जो नया पैटर्न है, इसमें अगर आपने बहुत आराम से अगर आपने 55% नंबर अगर आपने सिक्योर कर लिए तो आप एक अच्छे रैंक होल्डर होंगे। तो ये बीपीएससी के बारे में कुछ जानकारियाँ थी। अगर आपको जानकारियाँ अच्छी लग रही हों और बीपीएससी के बारे में यदि आप और जानकारी चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो दृष्टि करंट अफेयर में। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।